नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर से आज तलवार लटकी हुई है सलमान खान पर। हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है, जेल या फिर बेल। आप देख रहे हैं लगातार आज तक पर, लेकिन कौन सी है वो बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता दें जो सलमान खान केस में आज महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। कौन सी है वो दलीलें जो दी जा सकती हैं सलमान खान की तरफ से। सबसे पहले तो आपको बता दें, ट्रायल कोर्ट में दूसरे नंबर पर है सलमान खान का मामला। तो बहुत जल्दी माना जा रहा है कि 11 सवा 11 के आसपास जानकारी आ जाएगी। सलमान का केस नंबर 902 है, 902 उनका नंबर है केस का। आज अमित देसाई करेंगे सलमान की पैरवी। हरीश साल्वे का नाम आपने सुना था, उसके पीछे क्या पेच है ये भी आपको बताएंगे। ये है पेच। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए तैयार रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता हाई कोर्ट में कुछ भी उनके खिलाफ हो जाए तो उधर सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में हरीश साल्वे खड़े हैं। हाई कोर्ट में सलमान की ओर से, जैसा कि हमने आपको बताया, वकील रहेंगे। फैसले के कई बिंदुओं पर सवाल उठाए जाएंगे आज। सलमान खान का पक्ष क्या होगा जरा वो आपको बता दें, उनके वकीलों का पक्ष क्या होगा। फैसले की स्पष्टता पर भी सवाल संभव है। जो फैसला सेशंस कोर्ट के जज ने दिया है उसकी स्पष्टता को लेकर सवाल खड़े किया जा सकते हैं हाई कोर्ट में। अमित देसाई सलमान की पैरवी आज करेंगे हाई कोर्ट में। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां पर सलमान खान है, बीते दिन से ही आपने देखा होगा सितारों का तांता लगा हुआ है उनके घर में। इधर बॉम्बे हाई कोर्ट पर है सबकी नजर। मुंबई सेशंस कोर्ट, क्योंकि उसी फैसले पर सवाल खड़े किए जाएंगे आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सलमान खान के वकील की तरफ से। और आर्थर रोड जेल, अगर बेल नहीं तो फिर आर्थर रोड जेल, क्योंकि यहां जाना पड़ेगा सलमान खान को। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे। हम तमाम वरिष्ठ वकीलों को शामिल कर रहे हैं ताकि ये समझ सके कि क्या कुछ आज मुमकिन है। हमारे साथ उज्जवल निकम जी वरिष्ठ वकील जुड़ गए हैं। हमारे साथ गौर साहब, आर के गौर साहब यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले निकम साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि आज तक पर ही सबसे पहले आपने बताया था कि क्या वो पेचीदगियां थी जिसका ध्यान रखकर अगर आभा सिंह उस दिन चलती तो शायद वो बेल, वो जमानत जो ले पाए थे उस दिन, इंटरिम बेल ले पाए थे सलमान खान, वो शायद नहीं मिल पाता। लेकिन आज क्या हो सकता है? हम चाहते हैं आप दोनों ही तरफ से जो दलीलें हो सकती हैं और जो संभवतः इस पर हो सकता है वो जानकारी हमें दें। निगम साहब। अंजना, ये तो बात मैं पहले साफ करना चाहूंगा जी कि ये जो आज हाईकोर्ट का मामला है ट्रायल कोर्ट में नहीं है, तो हाईकोर्ट में इसकी अपील की सुनवाई होगी। ठीक है। पहली तो सलमान के तरफ से ये कोर्ट में दलील पेश होगी कि उसका अपील क्यों एडमिट किया जाए। अगर सलमान को ये पहली परीक्षा देनी होगी कि उसका अपील एडमिट इसलिए किया जाए क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जो इलीगैलिटी किया है उसके मुताबिक वो कहेगा हाँ। कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट किस तरह से उसके लिए इलीगल है, इनएडमिसिबल उसके फाइंडिंग्स हैं, उसको ये दिखाना होगा। और अगर ये पहली परीक्षा सलमान खान पास होता है तो दूसरी परीक्षा को सलमान खान को बैठना पड़ेगा, और वो है कि क्या उसे जो टेम्पररी इंटीरियम जो जमानत मिली है क्या वो जमानत कंटिन्यू हो, कायम हो, बरकरार रहेगा इस पे। और इसी तरह से प्रोसिक्यूशन भी अपील एडमिशन के लिए जोरदार अपोज किए गए। प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी ये आर्गुमेंट किया जाएगा कि इसका अपील क्यों खारिज किया जाए, एडमिट ही नहीं क्यों हो। प्रोसिक्यूशन ये कहेगा कि सलमान को जिस धारा में दोषी पाया है वो बड़ा मामला है और अपघात के एक्सीडेंट के बाद उसने भागने की कोशिश की, इतना ही नहीं तो इंजर्ड को कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया, इसलिए ये कहा जाएगा। और बेल के लिए अगर समझो हाईकोर्ट नॉर्मली बाय रूल एडमिट होता है, लेकिन अगर जमानत के लिए प्रोसिक्यूशन ये कहेगा कि 13 साल तक ये अगर जमानत में भी था, क्योंकि सलमान ये जरूर कहेगा कि 13 साल में जमानत पे था, मैंने कहीं मिसयूज लिबर्टी नहीं की, मैंने कहीं ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं की, और मैंने इतने इतने डोनेशन चैरिटी काम किए, उसके लिए प्रोसिक्यूशन ये भी अपोज कर सकता है कि जो ट्रायल लंबी खींची गई है वो आपकी वजह से खींची गई है। आपने अशोक सिंह नाम के एक व्यक्ति को लाया और ड्राइवर बना दिया, इसलिए आपने झूठा गवाह डाला, ऐसा एक प्रोसिक्यूशन एलिगेशन कर सकता है। इसी तरह आज दोनों की तरफ से जो भी दलील होगी और दलील बहुत दिलचस्पी होगी। ठीक है, बहुत दिलचस्प है। निकम साहब, आपने प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या क्या दलीलें हो सकती हैं? ड्राइवर की एंट्री,
आप सीन ऑफ क्राइम से फिर भाग क्यों गए थे? इन तमाम बिंदुओं पर जरूर रोशनी डाली है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं जेल या फिर बेल। सलमान खान के लिए आज तलवार लटकी हुई है हाई कोर्ट में। हमारे साथ कई वकील लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। उज्जवल निकम जी लगातार बने हुए हैं, आर.के. गौर साहब है हमारे साथ बने हुए हैं, विश्वजीत भट्टाचार्य जी हमारे साथ, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी जुड़ गए हैं यहाँ पर, शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन भट्टाचार्य साहब आपके पास और गौर साहब आपके पास आने से पहले जल्दी से निकम साहब एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ। उस तरफ की प्रोसिक्यूशन की तरफ की तमाम बातें आपने बता दी है, कैसे वो कह सकते हैं कि ये ड्राइवर को आप अचानक ले आए, आप सीन ऑफ क्राइम से क्यों भाग गए थे, लेकिन इस तरफ से सलमान खान की तरफ से कौन सी दलीलें हो सकती हैं जो उनकी मदद करें? देखिए, सलमान तो पहले ये दलील पेश कर सकते हैं कि जो पुलिस कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की मैजिस्ट्रेट के सामने जो गवाह हुई थी और जो क्रॉस एग्जामिन थी, उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन ने चार्ज अमेंड कर दिया, वो 304A के बदले वो 304 पार्ट 2 जिसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर विथ नॉलेज ये लगा दिया। उसके बाद रविंद्र पाटिल को चार्ज चेंज होने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन की संधि सलमान को नहीं मिली। लेकिन इस पे प्रोसिक्यूशन ये भी कह सकता है, अगर सलमान की तरफ से मुद्दा उठाया गया तो प्रोसिक्यूशन ये कह सकता है कि सेक्शन 33 ऑफ द एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर कोई गवाह की सेम फैक्ट पे अगर पहले गवाह हो जाती है और वही फैक्ट पे आगे चल के दूसरे कोर्ट में गवाही होती है, तो अगर वो बीच में वो गवाह मर गया तो वो एडमिसिबल है जो पहली गवाही हुई, तो प्रोसिक्यूशन इसको काउंटर कर सकता है। सलमान दूसरा मुद्दा, एक बड़ा अहम मुद्दा उठाता है कि फिर समझ गए कि रैश एंड निग्लिजेंट ड्राइविंग अगर आदमी कोई मरता है निग्लिजेंट एक्ट से तो उसके लिए धारा 304A है, लेकिन यहां जो धारा सरकारी पक्ष ने लगाई है कि 304 पार्ट 2 विद द नॉलेज, वो कहेंगे कि assuming that I was driving the vehicle, लेकिन ये मैंने जानबूझकर मारा, ये नॉलेज प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। मेरी उन व्यक्तियों से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, तो मैं जानबूझकर उनको निग्लिजेंट एक्ट से कैसे मारूंगा, इस तरह से कहेंगे। उसको प्रोसिक्यूशन ये भी काउंटर कर सकता है कि जब तुम एक फिल्म बॉलीवुड के एक्टर है, रिस्पॉन्सिबल एक्टर है, तुम अगर नशे में थे और तुम्हें मालूम है कि नशे में चलाना ये गुनाह है, नशे से कंट्रोल जाता है और इससे यू आर निग्लिजेंट एंड और उसी वक्त भी तुमने गाड़ी चलाई थी, इसलिए प्रोसिक्यूशन ये काउंटर था। तो दोनों तरफ से ये दलील कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने पेश होगी, लेकिन इतना एविडेंस आज इतना नहीं होगा। आज सिर्फ अपील एडमिशन और नॉट टू बी एडमिटेड, प्राइमा फेसी क्या गलतियां हैं जजमेंट में, ये सलमान को दिखाना होगा। पूरा मेरिट पे आज आर्गुमेंट नहीं होगा, मेरिट पे आर्गुमेंट जमानत के जरूर होगा। ठीक है, मेरिट पर आर्गुमेंट होगा जमानत के लिए, लेकिन इतना ही होगा और यही फिर तय करेगा कि जमानत उनकी बढ़ाई जाएगी या नहीं।